शायरी कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है हर किसी का दिल तो एक ना एक बार टूटा ही होगा। टूटा है कि नहीं? किसी का छोकरी ने तोड़ा होगा तो किसी का नौकरी ने तोड़ा होगा, मगर तोड़ा ज़रूर होगा। और मेरा तो एज यूजुअल, जैसे आप लोग जानते हैं, छोकरी, सो उसी की बदौलत शायर बन चुके हैं अब। सो पेश करता हूँ मेरी पहली नज़्म। एक कविता के रूप में मैंने अपनी पूरी कहानी लिखने की कोशिश की है। अगर आप समझ सके तो ठीक है, नहीं समझ सके तो ऑल थैंक यू। सो मैं शुरू करता हूँ मेरी कहानी, जो सुनोगे आप मेरी ज़ुबानी। सॉरी फॉर द डिले। मैं सिर्फ मैंने अपने बुक में नोट किया था इसे लिखने के बाद, सो मैं वो फ़ोटो ढूंढ रहा हूँ। तो इस कविता का नाम मैंने कुछ ऐसा रखा है कि प्यार नहीं करेंगे। तो इस पे मेरी पूरी कहानी ऐसी है कि मैं बचपन से ही ये लव के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था, इसीलिए पहले से ही सोचा था कि प्यार नहीं करेंगे। पर क्या करें, किस्मत में जो लिखा था, दिल टूटना। तो इसकी पहली लाइन कुछ ऐसा कहती है कि सोचा था कभी प्यार नहीं करेंगे, कभी किसी पे एतबार नहीं करेंगे, फिर तुम मिली, दोस्ती हुई, फिर सोचा दोस्ती की हद पार नहीं करेंगे। पर यह दिल कहाँ किसी की सुनता है, ये पागल खुद ही प्यार के ख्याल बुनता है। पता ही नहीं चला कब कुछ नहीं से सब कुछ बन गई तुम। मेरी धड़कनें होती तो रोक लेते, पर तुम तो मेरा दिल बन गई तुम। अब इस अनजान एहसास का दरिया पार कैसे करूं, जिसे दोस्त बोल के दोस्ती की थी उससे प्यार कैसे करूं। फिर मैंने कोशिश करने की भी कोशिश की, पर इस बार दिमाग ने कोई साजिश की। जब चाहा बताना तुम्हें मेरे दिल की बात, तब मेरे लफ्ज़ों ने कोई साजिश की। रोक लिया मेरे अल्फाजों को जब मैंने दिल से कुछ कहने की कोशिश की। फिर मैंने दिमाग से भी कह दिया, आज तेरी सारी साजिशें रहने दे, आज मुझे उससे कहने दे। फिर एक साहब मैं उसकी ओर चला, सारी दुनिया को उसके लिए छोड़ चला, और कहा उससे कि करनी कोई बात ज़रूरी है, शायद ये कोई मेरी मजबूरी है। कोई कई दिनों से कहना था पर कहा नहीं जाता, क्या करूं कहे बिना रहा नहीं जाता। सुनो, एक शख्स मुझे हमेशा के लिए चाहिए, उसका साथ मुझे ज़िंदगी भर के लिए चाहिए। वो शख्स जिसकी यादों में मैं रहता हूँ गुम, वो और कोई नहीं मेरी जान, वो हो तुम। सुनकर उसने कहा, ये मैं क्या सुन रही हूँ, मैं भी मन ही मन तुम्हारे ही ख्याल बुन रही हूँ। सुनकर उसकी बातें लगा जैसे सारा जहां सा मिल गया हो, मेरा बंजर सूखा दिल एक गुलाब सा खिल गया हो। पर हर गुलाब मुरझाता है, इस बार मेरी बारी थी। वो शख्स वो था ही नहीं जिस पे मैंने अपनी जान वारी थी। हट गया नकाब उसका कुछ वक्त के बाद, फिर मेरा दिल भी बहुत रोया रात होने के बाद। मतलब एट दिस पॉइंट मुझे उसकी सच्चाई पता चल गई थी कि वो मुझे क्रॉस कर रही थी। बहुत पेन हुआ जब अगले दिन देखा मैंने किसी गैर के साथ। फिर एक कब्र में दफना दिया उसे उसकी यादों के साथ, और सोच लिया मर गया वो शख्स उसके किए वादों के साथ। दर्द हुआ मुश्किल हुई पर दिल से उसे निकाल दिया, और इन चक्करों में कई बार मैंने खुद का बुरा हाल किया। फिर आखिर में ये ठान लिया, वो शख्स मेरा नहीं था ये मान लिया। और अब
सोच लिया दोबारा कभी प्यार नहीं करेंगे, कभी किसी पे एतबार नहीं करेंगे। और एक लाइंस तो मैंने आज ही लिखी है सुबह, स्पेशली फ्यूजन सेलर के लिए। मैं सोच रहा था कि कुछ रिफ्रेश लिखूं, फ्रेश, जो मैं लिख सकता हूँ। सो पेश करता हूँ कि जानता हूँ कि वो मुझसे बहुत कुछ छिपाती है, जानता हूँ कि वो मुझसे बहुत कुछ छिपाती है, यार उसकी यही अदाएं तो मुझे रुलाती है। शायद उसे मालूम नहीं होगा पर उसकी यादें मुझे खूब सताती है। यहाँ मैं हूँ जो उससे दूर होकर भी पल पल उसके पास जा रहा हूँ, और एक वो है जो मेरे पास होकर भी मुझे पास नहीं बुलाती है। और एक और नज़्म, ये तो बहुत ही फ्रेश है, अभी अभी यहाँ पे मैंने लिखी थी सीट पे बैठ के, जो थी कि सिर्फ शायरी सुनोगे मेरी तो समझोगे सिर्फ अल्फाज मेरे, सिर्फ शायरी सुनोगे मेरी तो समझोगे सिर्फ अल्फाज मेरे, इनके अंदर का दर्द समझोगे तब पता चलेंगे जज्बात मेरे। सो एक ऐसा कोइंसिडेंस लिखा है कि मैंने खुदा से बात की, मतलब ये काल्पनिक है मेरी, कि एक बार खुदा ने कहा मुझसे, वो नहीं दूंगा जो तूने चुना है। एक बार खुदा ने कहा मुझसे, वो नहीं दूंगा जो तूने चुना है। मैंने भी कह दिया खुदा से, जो है वो सब ले लो मुझसे, मगर वो शख्स तो मेरे लिए इनसे भी कई गुना है। एंड देन एट द नेक्स्ट टाइम, अनफॉर्चुनेटली आई एम गुजराती, सो मैंने गुजराती में भी थोड़ा कुछ लिखा है, शायद आप लोगों ने कहीं सुना होगा क्योंकि ये इंस्पायर्ड है, सो सुनाना चाहूँगा। ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट है, तो ज़रा गौर से सुनिएगा कि गुजराती में है। भगवाने बे आँखों आपी हती मने दुनिया जोवा माटे, भगवाने मने बे आँखों आपी हती दुनिया जोवा माटे, मैं बे आँखों में दुनिया जोई लीधी। અને પછી એ બે આંખોની સુંદર દુનિયા પણ, પછી એ બે આંખોની સુંદર દુનિયા પણ મારી બે આંખોના આંસુમાં ખોઈ દીધી. Thank you guys, thank you for listening me.